जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने एक्सरसाइज 3.2 और 3. एक में डॉट प्रोडक्ट था और एक में था स्केलर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। अब इस एक्सरसाइज में जो टॉपिक है उसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी तीन वेक्टर्स होंगे, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम ये बताते हैं कि ये आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है, उसकी डेरिवेशन करेंगे। अब देखिए, आपके पास एक वेक्टर आपके पास u है, a1i प्लस b1j प्लस c1k। दूसरा वेक्टर v आपके पास है a2i प्लस b2j प्लस c2k। और थर्ड वेक्टर w आपके पास है a3i प्लस b3j प्लस c3k। ये आपके पास तीन वेक्टर्स हैं। तो देन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ u v एंड w इज डिफाइंड एज u डॉट v क्रॉस w और v डॉट W क्रॉस U और W डॉट U क्रॉस V। ये कहलाता है आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब आपको याद होगा कि देखिए, जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपके पास एक आता है वेक्टर आता है। ठीक है, इस वेक्टर का जब हम U के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है। इसी वजह से हम इसे कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब देखिए, जैसे यहाँ पर W क्रॉस U है, तो यहाँ से आपके पास एक वेक्टर आएगा और जब आप उसका v के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपके पास एक स्केलर आएगा। ठीक है, और फिर देखिए, जब आप u क्रॉस v है, आपके पास एक वेक्टर आएगा और वेक्टर का जब आप w के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये होती है आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट u डॉट v क्रॉस w is written as ये हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि देयरफॉर, देखिए हम इसे लिख सकते हैं u डॉट और ये v क्रॉस w इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं u v w और ये स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे कि u v w इस तरह कैसे आता है। और अब यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं एनालिटिकल लैटिकल एक्सप्रेशन ऑफ u डॉट v क्रॉस w। अब हम इसकी एनालिटिकल एक्सप्रेशन ढूंढते हैं। ठीक है, अब हमने सपोज किया कि लेट u इज इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k। उसके बाद v इज इक्वल टू a2i प्लस b2j प्लस c2k। और वेक्टर w हमने सपोज किया w इज इक्वल टू a3i प्लस b3j प्लस c3k। ठीक है, अब पहले हम फाइंड करेंगे नाउ, पहले हम फाइंड कर लेंगे v क्रॉस w। ठीक है, और v क्रॉस w आपको याद होगा कि हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट से। ठीक है, ये आपके पास देखिए i j k, और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा v के जो कोफिशिएंट हैं a2 b2 c2। और फिर देखिए आपके पास w के आपके पास a3 b3 c3। इसे हम एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, पहले आपको याद होगा कि पहले हम i लिखेंगे, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने रो कैंसिल, b2 b3 c2 c3, फिर माइनस j
नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, A2 A3 और C2 C3, और फिर प्लस के लिखा आपने। नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, A2 A3 B2 B3। ठीक है, तो अब देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा आई, और ये B2 C3। आपको याद होगा कि इन डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और फिर ये माइनस B3 C2, फिर माइनस J, और फिर देखिए A2 C3, दरमियान में नेगेटिव साइन A3 C2, फिर के लिखा आपने, और देखिए A2 B3 और माइनस A3 B2। तो ये आपके पास आ गया V क्रॉस W। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे किसके साथ, U के साथ। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ U डॉट V क्रॉस W। ठीक है, अब देखें U आपके पास A1I प्लस B1J और प्लस C1K, और डॉट ये आपके पास आ जाएगा, देखें I, इसे हम लिख देंगे B2 C3 माइनस B3 C2I। आई को बाद में लिख देंगे, फिर माइनस A2 C3 माइनस A3 C2J, और फिर प्लस के A2 B3 माइनस A3 B2। यानी हमने U का जो डॉट प्रोडक्ट है वो V क्रॉस W के साथ लिया है। अब आपको याद होगा कि I डॉट I 1 होता है, तो जब आप A1 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले I से, तो ये आपके पास आ जाएगा A1 और B2 C3 माइनस B3 C2। ठीक है, फिर माइनस B1 माइनस B1। देखिए I जब J और K से होगा 0 हो जाएगा, फिर J की बारी है, J जब I से होगा 0, और फिर ये B1 माइनस B1 और ये A2 C3 माइनस A3 C2। अब J K से होगा 0 हो जाएगा, और फिर देखिए जब हम फाइंड करेंगे K को मल्टीप्लाई करेंगे K से, तो K डॉट K 1 हो जाएगा, और ये C1 A2 B3 माइनस A3 B2। तो ये आपके पास आ जाएगा वैल्यू U डॉट V क्रॉस W। और यहाँ पे हम ये मेंशन कर देते हैं कि वी नो दैट I डॉट I J डॉट J और K डॉट K 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और I डॉट J J डॉट K और K डॉट I ये होता है आपके पास 0 के बराबर। तो ये हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज कर दी हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए हम इसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में देखिए लिख सकते हैं, therefore U डॉट और V क्रॉस W इज इक्वल टू, देखिए यहाँ ऊपर आपके पास आ जाएगा A1, और ये आपके पास B1 C1, और यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा A2 B2 C2, और यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा A3 B3 C3। जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे आपके पास देखिए, जब A1 लिखेंगे नीचे वाला कॉलम कैंसिल, रो कैंसिल, तो ये फर्स्ट टर्म आपके पास आ जाएगी। ठीक है, फिर ये माइनस B1 जब लिखेंगे और नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। और फिर जब C1 लिखेंगे तो नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, देखें इसको यूँ लिख सकते हैं, विच इज कॉल्ड
the determinant formula for scalar triple product. The triple product. Product of U, V and W. अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसी से अगर हम इसको इंटरचेंज करेंगे, अब इससे हम दो फार्मूले और बनाएंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ। अब देखिए आपके पास U क्रॉस U डॉट V क्रॉस W अभी हमने ड्राइव किया था। आपके पास आया था A1 B1 C1, A2 B2 C2 और ये A3 B3 C3। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इंटरचेंज कर रहे हैं R1 को R2 से, यानी हम क्या कर रहे हैं कि रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है। तो रो 2 देखिए आपके पास आ जाएगी A2 B2 C2 और देखिए ये आपके पास आ जाएगी A1 B1 C1 और ये आपके पास A3 B3 C3। ये हमने इंटरचेंज क्या किया है कि R1 विद R2। ठीक है, इंटरचेंज ये किया, इंटरचेंज का साइन होता है। तो अब आपको याद होगा कि जब भी डिटर्मिनेंट की दो रोज या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो बाय नेगेटिव साइन आ जाता है, तो ये आ जाएगा माइनस। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि नाउ इंटरचेंजिंग R2 विद R3। अब हम R2 को R3 से इंटरचेंज करेंगे। ठीक है। अब जब R2 को हम R3 से इंटरचेंज करेंगे, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा A2 B2 और C2 और इंटरचेंज करें R2 को R3 से, तो ये A3 B3 C3 और ये आपके पास आ जाएगा A1 B1 C1 और देखिए एक माइनस साइन था और एक माइनस साइन और आ जाएगा। ठीक है। और ये हमने इंटरचेंज क्या किया कि R2 विद R3। अब देखेंगे आपके पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया आपके पास और ये A2 B2 और C2 और ये आपके पास A3 B3 C3 और ये A1 B1 C1 और इसको हम लिख सकते हैं। देखें, अब देखिए A2 B2 C2 ये V है, तो ये आपके पास आ जाएगा V डॉट और फिर देखेंगे आपके पास A3 B3 C3 W है, तो ये आपका W और ये क्रॉस ये आपके पास U है, इसको हम अब यूं लिख सकते हैं। ठीक है। आप देखिए इसके बाद अगर हम इसको मजीद करना चाहें, अब हम करेंगे इंटरचेंजिंग R1 विद R2। अब हम करेंगे नाउ इंटरचेंजिंग R1 विद R2। फिर जब हम R2 को R1 को R2 से इंटरचेंज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा A3 B3 C3 और ये आपके पास A2 B2 और C2 और ये आपके पास A3 यहीं रहेगा A1 B1 C1 और बाय माइनस साइन आ जाएगा, बाय -1 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम इंटरचेंज करेंगे R2 को R3 से, R2 को R3 से। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ R2 विद R3, यानी इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए आपका इंटरचेंज करने के बाद ये आ जाएगा A3 B3 C3
और देखिए ये आपके पास आ जाएगा A1 B1 C1, और ये आपके पास देखिए आ जाएगा A2 B2 C2। एक माइनस ऑलरेडी पहले था और एक माइनस साइन और आ गया कि जब भी दो रोज या दो कॉलम आप इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और ये देखिए आपके पास आ गया A3 B3 C3, और ये आपके पास A1 B1 C1, और ये A2 B2 C2। अब इसका मतलब देखें ये है कि ये आपके पास आ जाएगा, देखें पहले देखिए आपके पास आ जाएगा W और डॉट, फिर देखिए आपके पास ये U है, और ये आपके पास A2 B2 C2 आपके पास V है। तो देखिए ये आपके पास आ गया। इसका मतलब ये है, आप यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस यू V क्रॉस, हम लिख सकते हैं कि U क्रॉस V क्रॉस W इज इक्वल टू V डॉट W क्रॉस U इज इक्वल टू W डॉट U क्रॉस V। ठीक है, ये आपने लिखना है। और इसको देखिए हम यू में लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं UV W, इसे हम लिख सकते हैं VWU, और इसे हम लिख सकते हैं WU और V। तो इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ये तीनों वैल्यूज सेम होती हैं, ठीक है। तो अब हम इसके करते हैं क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम इसका भी लिख सकते हैं, देखें U क्रॉस V डॉट W इज इक्वल टू U डॉट V क्रॉस W। यानी अगर हम इनके ऑर्डर चेंज कर दें डॉट प्रोडक्ट में और क्रॉस प्रोडक्ट में तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसे हम UVW लिख सकते हैं। V क्रॉस W डॉट U को हम लिख सकते हैं V डॉट W क्रॉस U, इसे आप VWU लिखते हैं, ठीक है। और W क्रॉस U डॉट V को हम लिख सकते हैं W डॉट U क्रॉस W, तो WUV हम इसे ऐसा लिख सकते हैं ब्रैकेट की फॉर्म में। अब देखिए, अब आपने याद रखना है कि नोट द वैल्यू ऑफ द ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द साइक्लिक ऑर्डर, यानी साइक्लिक ऑर्डर पे डिपेंड करती है, ठीक है, इसकी जो पोजीशन है ऑफ द वेक्टर्स, बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, यानी ये डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट से इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। यानी आप डॉट में और क्रॉस में इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अब हम करते हैं इनके क्वेश्चंस। ये स्टूडेंट्स, अब ये एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि फॉर द गिवन वेक्टर्स A B एंड C प्रूव दैट A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू B डॉट C क्रॉस A, और फिर C डॉट और फिर A क्रॉस B हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब वेक्टर्स आपके पास हैं कि वेक्टर A है 3i माइनस j प्लस 2 के, वेक्टर B है 2y प्लस 3j माइनस के, और वेक्टर C आपके पास है माइनस i प्लस 2j माइनस 3 के। तो पहले स्टेप में देखें तीनों वेक्टर्स हमने लिख लिए A B C और टेकिंग A डॉट B क्रॉस C। अब आपने याद रखना है कि वी नो दैट, देखें जो आपके पास ये होता है कि A डॉट और B क्रॉस C, इसे हम लिख सकते हैं ABC, और ABC आपको याद होगा ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो दिस इंप्लाइज दैट, देखिए आपके पास ये आ जाएगा A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू ये ABC। अब आप इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। तो अब देखिए A1 B1 C1 जो वेक्टर A के कंपोनेंट्स हैं, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 3
-1 -2, और फिर A2 B2 C2 आपके पास आ जाएगा, देखें 2 3 और -1, और फिर देखिए जो सी के कंपोनेंट्स आपके पास है -1 2 और -3, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखिए आपके पास आ चुका है। अब देखिए अब हमें जो प्रूव करना है, हमें प्रूफ में ये लेके आना है कि बी डॉट सी क्रॉस है, यानी पहले आपके पास बी आना चाहिए और फिर सी और फिर ए आना चाहिए। ठीक है, अब बी के कंपोनेंट्स आपको देखिए 2 3 जे है, 2 3 माइनस के, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, नहीं पहले देखिए आपके पास जो ऑर्डर है वो आपके पास ही आना चाहिए। ऑर्डर में देखिए आपके पास पहले आना चाहिए, देखें यहाँ पर आपके पास है बी और बी सी ए, ये आपके पास आना चाहिए, यानी बी जो आपके पास A2 B2 C2 ये पहले आना चाहिए और फिर सी आपके पास और फिर ए। तो पहले स्टेप में तो हम क्या कर देंगे कि आप इंटरचेंज कर देंगे रो 2 को रो 1 से, तो यहाँ लिखेंगे इंटरचेंजिंग रो 1 विथ रो 2। ठीक है, अब देखिए जब आप रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज कर देंगे तो आपको याद है कि बाहर माइनस साइन आ जाता है, ये टेम्पलेट की प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 3 -1, और फिर देखिए यहाँ पर आपके पास एज इट इज आ जाएगा 3 -1 और -2, और यहाँ पे हम लिख देंगे देखें -1 2 और -3। अच्छा अब देखिए अब आपको चाहिए यहाँ पर देखें, अब आपको चाहिए देखिए सी, सी सी आपको सेकंड रो में चाहिए और ए आपको थर्ड रो में चाहिए। अब हम क्या कर देंगे कि रो 2 को रो 3 से इंटरचेंज कर देंगे, तो अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ इंटरचेंजिंग रो 2 विथ रो 3। अब देखिए जब हम इंटरचेंज कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए एक माइनस साइन पहले है, एक माइनस साइन और आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे देखिए आपके पास डिटरमिनेंट आ जाएगा, देखें 2 3 -1, और देखिए यहाँ आपके पास देखिए आ जाएगा -1 2 -3, और देखिए यहाँ आपके पास थर्ड रो में आ जाएगा 3 -1 -2। अब देखिए ये आपके पास माइनस में +1 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 3 -1, और ये -1 2 -3, और ये 3 -1 और -2। तो देखिए इसका मतलब ये है कि आपके पास देखिए पहले ही आप जगह इसी को देखिए 2 3 -1 2 3 -1, ये आपके पास बी के कंपोनेंट्स हैं, बी आ जाएगा, फिर डॉट, फिर देखिए आपके पास -1 2 -3 आपके पास सी है, और ये क्रॉस आखिर में 3 -1 और 2 ये आपके पास ए है। देखिए ये आपके पास आ जाएगा प्रूफ, जो पहला आ जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी, ये पहला तो प्रूव हो गया। अच्छा अब देखिए इसके बाद आपको चाहिए, देखिए जो देखिए अब जो आपको चाहिए देखें, नाउ हमें जो प्रूव करना है, नाउ ए डॉट बी क्रॉस सी। अब हमें चाहिए देखिए सी डॉट ए क्रॉस बी, यानी पहले आपको सी चाहिए और बाद में आपको ए क्रॉस बी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो हमने यहाँ पे पहले जो सेकंड प्रूफ किया था, देखिए कि वी नो दैट ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, देखिए आपके पास ये था 3 -1 2, और फिर 2 3 -1, और फिर -1 2 -3। ठीक है, तो अब देखें अब आपको क्या चाहिए, देखें अब आपको जो प्रूफ में चाहिए, पहले देखिए सी आपको पहले चाहिए, अब इंटरचेंज कर देंगे सी रो 3 को रो 2 से, यहाँ लिखेंगे हम लोग इंटरचेंजिंग
रो 1 विद रो 3, तो बाय माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम इंटरचेंज करेंगे, देखिए ये आपके पास आ गया -1 2 -3, और ये देखिए आपके पास रो 2 जो ऐसे एज इट इज आ जाएगी, 2 3 -1, और रो 1 देखिए आपके पास आ जाएगा 3 -1 और 2। अब देखिए जब आपको प्रूफ करना है, देखिए ए तो आपके पास आ गया, ठीक है। अब आपको सी तो आ गया, अब ए क्रॉस बी, ए सेकंड में चाहिए और बी बाद में चाहिए, और यहाँ पर बाय -1 भी है जब आपने रो 1 को रो 3 से इंटरचेंज किया, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ इंटरचेंजिंग इंटरचेंजिंग रो 2 विद रो 3। अब देखिए एक माइनस साइन और आ जाएगा, -1, ये -1, और डिटरमिनेंट देखिए आपके पास आ जाएगा -1 2 -3, और फिर देखिए जब हम R2 को R3 से इंटरचेंज करेंगे तो आ जाएगा 3 -1 2, और देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा 2 3 -1। अब ये आपके पास माइनस माइनस +1 आ जाएगा, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 2 -3 3 -1 2, और ये 2 3 -1। अब देखिए स्टूडेंट्स 1 2 3 देखिए आपके पास याद होगा कि 1 -1 ये आपका -1 है, -1 2 -1 2 -3 देखिए ये आपके पास सी है, फिर डॉट 3 -1 2 ये आपके पास ए है, ठीक है। ये आपके पास ए है, और क्रॉस 2 3 -1 ये आपके पास बी है। देखिए ये आपके पास आ गया ए डॉट बी क्रॉस सी। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में प्रूफ किया था, और इसे हम इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1 एंड 2 ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए और इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। तो ये आपके पास प्रूव्ड हो गया, ठीक है, लिख हैं प्रूव्ड। अब देखिए इसका जो पार्ट 2 बिल्कुल सेम ऐसे ही है, वो आप खुद कर लीजिएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन नंबर 2 है कि फॉर द गिवन वेक्टर्स ए बी एंड सी प्रूव दैट ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस बी डॉट ए क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट सी क्रॉस बी। यानी ये हमें प्रूव करना है, और वेक्टर्स आपके पास हैं ए बी सी वेक्टर्स गिवन है। वेक्टर ए आपके पास आई प्लस जे, वेक्टर बी इज इक्वल जे प्लस के, और वेक्टर सी इज इक्वल टू आई प्लस के। तो पहले स्टेप में तो हमने क्या किया, लिखा कि द गिवन वेक्टर्स आर, वेक्टर ए आपके पास है आई प्लस जे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 के, नहीं तो लिख दिया मैंने 0 के, ठीक है। फिर वेक्टर बी आपके पास था जे प्लस के, तो यहाँ लिख दिया मैंने 0 आई प्लस जे प्लस के। और फिर देखिए वेक्टर सी आपके पास था आई प्लस के था, तो मैंने लिख दिया आई प्लस 0 जे प्लस के, यानी हमने अपनी तरफ से ये खुद लिख दिया ताकि क्वेश्चन करने में आसानी है। तो वी हैव टू प्रूव डेट आपने ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस बी डॉट ए क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट सी क्रॉस बी। देखिए इसके भी दो मेथड है, तो हम जो इजी मेथड है वो करते हैं, ठीक है। तो अब हमने लिख लिया टेकिंग ए डॉट बी क्रॉस सी। तो अब देखिए जब हम इसे लिखेंगे देयर फोर ए डॉट और बी क्रॉस सी लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए जो ए के कोफिशिएंट आपके पास 1, ये आपका जो ए के कोफिशिएंट है आपके पास 1 1 और 0 है, ठीक है। फिर आपने बी के कोफिशिएंट लिखे 0 1 1, और फिर सी के कोफिशिएंट लिखे आपने 1 0 और 1। अब देखिए स्टूडेंट जो हमें प्रूफ चाहिए ना,
उसमें बी आपको पहले चाहिए और ए बाद में चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि इंटरचेंजिंग रो वन विद रो टू, यानी आप रो वन को रो टू से इंटरचेंज करते हैं। और आपको याद होगा कि जब भी आप डिटरमिनेंट की दो रोज या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज होता है, माइनस आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा 0 0 1 1, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 1 0, और ये आपके पास 1 0 1 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब देखिए 0 1 1 ये आपके पास है, 0 1 1 ये आपके पास बी है। इसका मतलब ये कि देखिए आपके पास ये आ जाएगा -1, और यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास पहले बी आ जाएगा और फिर डॉट, देखिए ये आपके पास ए और ये क्रॉस सी, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे माइनस, और देखिए बी माइनस आ जाएगा, और साथ में देखिए आपके पास आ जाएगा बी डॉट ए क्रॉस सी। ये पहला तो आपका प्रूव हो गया कि ए डॉट बी क्रॉस सी, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब देखिए जो आपको प्रूफ चाहिए उसमें देखिए आपके पास ए पहले है, बाद में सी क्रॉस बी है, ठीक है। नहीं, पहले आपको ए चाहिए और बाद में आपको सी क्रॉस बी। अब देखिए हम लिखेंगे सिंस देखें ए डॉट और बी से, ये आपके पास था 1 1 0, और फिर देखिए बी आपके पास था 0 1 1, और सी आपके पास था 1 0 1। अब देखिए स्टूडेंट जो हमें प्रूफ चाहिए उसमें देखिए आपके पास ए तो ऑलरेडी है, सी और बी को आपस में इंटरचेंज करना, ठीक है। ए तो वहीं रहेगा तो हम यहाँ लिखेंगे इंटरचेंजिंग रो टू विद रो थ्री, तो देखिए बाहर माइनस साइन आ जाएगा, -1, और यहाँ पे हम डिटरमिनेंट देखिए लिख देंगे 1 1 0, तो ऐसे ही आएगा। और फिर देखिए रो टू को रो थ्री से इंटरचेंज कर रहे हैं, देखिए आ जाएगा 1 0 1, और यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा 0 1 1। अब देखिए ये इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, देखिए माइनस, ठीक है। अब ये 1 1 ये तो आपके पास ए ही है, डॉट 1 1 0 1 देखें, तो ये आपके पास है सी के बराबर, ठीक है। ये आपके पास सी आ जाएगा, और क्रॉस 0 1 0 ये आपके पास बी के बराबर है। देखिए ये आपके पास आ जाएगा ए डॉट और बी क्रॉस सी, इसे आप इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे, ठीक है। देखिए ए डॉट बी क्रॉस सी माइनस बी डॉट ए क्रॉस सी के भी बराबर है, और ये माइनस ए डॉट सी क्रॉस बी के बराबर भी है। तो यहाँ हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए ये आपके पास आ जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, देखिए आ जाएगा माइनस बी डॉट, और ये आपके पास ए क्रॉस सी और इक्वल टू माइनस ए डॉट बी क्रॉस बी। ये हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि शो डेट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो पहले हम कोप्लेनर डिस्कस करते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं और साथ में कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, ठीक है। तो बेटा देखिए आपने याद रखना कि कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं कि टू और मोर वेक्टर्स लेइंग इन द सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर्स, यानी दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में हो उसे हम कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। अब देखिए ये आपका एक प्लेन है और इसमें वेक्टर्स ए बी सी एक ही प्लेन में, तो ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। अब कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी या इन तीन वेक्टर्स कब कोप्लेनर होते हैं कि जब उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो, ए डॉट बी क्रॉस सी,
इज इक्वल टू ए बी सी। अगर ये जीरो होगा तो हम क्या कहेंगे कि वेक्टर्स को प्लेनर है, ठीक है। यानी वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, तो वेक्टर्स क्या होंगे, को प्लेनर होंगे, ठीक है। अब हम इनके करते हैं क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 3 है कि शो दैट वेक्टर्स ए बी एंड सी आर को प्लेनर, ठीक है। यानी एक ही प्लेन में, आपको याद होगा कि वेक्टर्स को प्लेनर कब होते हैं, जब वो एक ही प्लेन में हो, और उसमें इनका क्या होता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आता है, जीरो आता है, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास गिवन डेट वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स आपके पास ए है, वेक्टर्स बी और वेक्टर सी है, और हमें प्रूव करना है कि वेक्टर्स क्या है, को प्लेनर है, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट इफ वेक्टर्स ए बी एंड सी आर को प्लेनर, तो देन देखिए आपके पास क्या होता है, देन ए डॉट और बी क्रॉस सी ये जीरो होना चाहिए, ठीक है। इसमें आप टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ए डॉट और बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, आप देखें ए के जो कोफिशिएंट आपके पास है -4 -6 -2, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा, ए के कोफिशिएंट देखिए आपके पास आ जाएगा -4 -6 -2। हम चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर जो है ना, ए के जो कोफिशिएंट ए वेक्टर आपके पास, ठीक है, -4 -6 -2। देखिए ये आपके पास आ जाएगा, कोफिशिएंट आ जाएगा -4 -6 -2। और फिर देखिए बी के कोफिशिएंट आपके पास आ जाएंगे -1 4 3, और सी के कोफिशिएंट -1 2 -3। अब हम इनका निकालते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं रो 1 से, ये -4, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, 4 2 3 -3। फिर देखिए ये माइनस फार्मूले का माइनस, और ये -6, अब नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, -1 -1 3 -3। और फिर देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस, और ये -2 लिखा आपने, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने रो कैंसिल, -1 -1 4 और 2। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए ये -4 4 3 -12, और दरमियान में नेगेटिव साइन, 2 3 -6। अब ये माइनस प्लस 6 आ जाएगा, ये -+3, और दरमियान में नेगेटिव साइन, नेगेटिव नेगेटिव में प्लस हो जाएगा, 3 1 3। तो ये -2, अब 2 इंटू -1 -2, और ये -+4 1 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा -4 -12 -6, ये आपके पास आ जाएगा -18, और ये +6 और 3 + 3 9 आपके पास आ गया। ये -2, 4 में से -2 गए तो +2। अब 18 4 देखिए आपके पास होता है माइनस माइनस प्लस, 18 4 72, और देखिए ये 9 6 54, और ये -4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा 54 में से 4 गया तो 50 आ जाएगा, और 72 और 50, तो देखिए आपके पास आ जाएगा 2 और 7 + 5 12 आ जाएगा 122। देखिए आपके पास आ जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी। अब देखिए क्योंकि ये जीरो नहीं आ रहा, ठीक है, जब ये जीरो नहीं आ रहा इसका मतलब कि वेक्टर स्कोप के अंदर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे सिंस ए डॉट बी क्रॉस सी नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर वेक्टर्स आर नॉट कोप्लेन, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर इसका 3 का पार्ट 2 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द वेक्टर्स ए बी एंड सी आर कोप्लेनर। यानी आपको ये इसमें से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, यानी इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर है, ठीक है।
अब देखिए वेक्टर ए आपके पास है i-2j+3k, वेक्टर बी आपके पास है -2i+3j प्लस है -i+λj, यानी हमें ये लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, लैम्डा जे और +2k। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद है कि हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट फॉर को प्लेनर वेक्टर्स क्या होता है आपके पास कि ए डॉट और बी क्रॉस सी ये होता है 0 के बराबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ए आपके पास आ गया 1 - 2 3, बी आपके पास -2 3 -4 और ये -1, और देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा ये लैम्डा आ गया और फिर 2 और इक्वल टू 0। अब हम इसे एक्सपेंड करते हैं और लैम्डा की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, अब नीचे वाला कॉलम कैसे, सामने वाली रो कैंसिल, 3 लैम्डा -4 2, तो ये माइनस और ये -2 लिखा आपने। अब नीचे वाला कॉलम सामने वाली रो कैंसिल, 3 -2 -1 -4 और 2, फिर +3 लिखा आपने। नीचे वाला कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, -2 -1 3 लैम्डा इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 × 2 आ जाएगा 6 और ये -+4 लैम्डा, ठीक है। अब ये आपके पास आ जाएगा -+2 और ये 2 2 -4 और ये माइनस प्लस हो जाएगा और दरमियान में नेगेटिव साइन आ जाएगा -4 और फिर देखिए +3 और -2 × लैम्डा -2 लैम्डा और दरमियान में नेगेटिव साइन -+3 1 3 इक्वल टू 0। अब देखेंगे आपके पास आ जाएगा 6 + 4 लैम्डा और -4 -4 -8, ठीक है, -8 × 2 देखिए आपके पास आ जाएगा -16 और फिर देखिए ये प्लस माइनस माइनस, ये आपके पास आ जाएगा -6 लैम्डा और फिर 3 3 9 इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स 4 लैम्डा -6 लैम्डा, तो ये आपके पास आ गया -2 लैम्डा और फिर देखिए 6 में -16 6 और 9 आपके पास आ जाएगा 15 15 -6 ये आपके पास आ जाएगा -1 इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ देखिए आपका लैम्डा आ जाएगा -2 लैम्डा इज इक्वल -1/2, तो ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर वेक्टर्स को प्लेनर होंगे तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास ये होगी। तो डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है। वो भी आसान से क्वेश्चन है और बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक भी लाजमी दें, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।